अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करना चाही थी एक ऐसे टॉपिक पे पर ना लोग मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लोर किया हुआ है उस पर, लेकिन जितना भी हम उस पे बात करें, जितना भी हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करें, उस फीलिंग को एक्सप्लोर करें, इट इज़ नॉट इनफ। मैं बात करती हूँ कि दोस्ती। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसी खूबसूरत बॉन्डिंग है, मतलब कि अगर आपने अपनी सिंसियरिटी दे दी ना, अपनी लॉयल्टी दे दी, तो आप ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसे इंसान को गेन कर लेते हैं जो आप मरते दम तक आपके साथ रहता है। मतलब ठीक है, हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं। सबसे पहले तो अगर हम दुनिया में आते हैं, जो हमारे ऊपर नहीं होता कि अपनी फैमिली चूज़ करें, मतलब दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ना, कि हमें पता हम नहीं, हमारे ऊपर नहीं होता, हम नहीं चूज़ करते हमारी फैमिली, दैट इज़ ऑलरेडी चूज़न फॉर अस। लेकिन दोस्त एक ऐसी मखलूक होती है, समझे, जिसको हम खुद चूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों को देखते हैं, परखते हैं और फिर उन पे एतबार करते हैं। एतबार का एक रिश्ता कायम होता है और उसके बाद आप लोगों के मतलब एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं, जो एक मेमोरीज़ आप बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ, वो आप किसी के साथ नहीं बना सकते। लकीली मेरी हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह लक बहुत अच्छी रही है दोस्तों के मामले में। भले भले वो स्कूल के दोस्त हों या वो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हों या मेरे ऑफिस लाइफ के फ्रेंड्स हों, मैं हमेशा से दोस्तों के मामले में बहुत ही कोई अच्छी रही हूँ। मुझे हमेशा बहुत अच्छे लोग टकराए हैं। मतलब ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि मेरा अपने किसी दोस्त के साथ जो है वो फॉल आउट हुआ हो। एक आध दो दफ़ा हार्डली बस शायद ये हुआ है। लेकिन मतलब मुझे बहुत हमेशा अच्छे लोग मिले। वो लोग मिले जो कदर करे, जिन्होंने मुझे दोस्ती का मतलब समझाया, जिन्होंने अपने से बढ़ के मेरे लिए किया। शायद मैं उनके लिए इतना ना कर सकी, मैं उनके लिए उतना अभी भी ना कर पा रही हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे लिए हमेशा किया। दे मेक श्योर कि वो मेरे हमेशा अच्छे बुरे वक़्त के साथी हों। तो मतलब ये दोस्ती जो है ना, ये साथी हैं आपके। ये इतना खूबसूरत रिश्ता है और मुझे बड़ा अफ़सोस भी होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एक ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुज़ारने के बाद दे से कि उन्होंने कभी भी ना दोस्ती एक्सपीरियंस नहीं किया। उनको कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है या उनका कोई दोस्त नहीं है, बस सारे उनके खाली वो हैं एक्वेंटेंसेस हैं, वो ज़्यादा उनसे बात नहीं करते, या कोलीग्स हैं, बस दोस्त नहीं है। मतलब एक दोस्ती का एलिमेंट जिनके ज़िंदगियों से मिसिंग होता है ना, मुझे बड़ा अफसोस भी होता है उनके लिए, क्योंकि मुझे लगता है एक बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट पार्ट है उनकी ज़िंदगी का, जो कि वो मिस कर रहे हैं। मतलब ठीक है, मैं जानती हूँ कि जब हम आगे बढ़ते हैं, हम बड़े होते हैं, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं, हम कैचअप नहीं कर पाते अपने दोस्तों के साथ वैसे। लेकिन यही तो दोस्ती है कि जहाँ आप छोड़ें, आप अपने दोस्ती को जहाँ छोड़ें, आप उसे वहीं से उठाएं। आप जब भी उससे बात करें, आप जब भी अपने दोस्तों के साथ हो, तो ऐसा महसूस ही ना हुआ हो कि आप लोग उसको मिले या आप लोगों को बात की एक ज़माना गुजर गया, ऐसा लगे ही ना। तो यही तो एक खूबसूरती है इस रिश्ते की। और ये रिश्ता भी जैसे हर रिश्ते की तरह दो साइडेड है। दोस्ती कभी भी जो है वो वन साइडेड रूट नहीं है। हमेशा जो है वो सामने वाले को भी आपके लिए इक्वली ही फील करना पड़ेगा, अगर आप किसी भी दोस्ती के रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं। मतलब मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को, मैं नहीं मानती कि बहुत ज़्यादा लोगों को ज़िंदगी में मैं अपने साथ रखूँ। मैं बहुत जल्दी जो है वो लोगों से आगे बढ़ जाती हूँ। वंस मुझे लगता है कि माई टाइम विद देम इज़ डन, मैं बहुत आगे बढ़ जाती हूँ। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जिनको मुझे लगता है दैट आर वर्थ कीपिंग, फिर मैं उनको ज़िंदगी भर के लिए रखती हूँ अपने साथ। क्योंकि देखिए, आप एक जगह होते हैं, फर्स्ट करें आप स्कूल में, तो स्कूल में आपके वाकई बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो आप इतने सारे लोगों को तो नहीं साथ चला सकते ना, आपको फ़िल्टर डाउन करनी पड़ती हैं अपनी चीज़ें। मैं भी यही करती हूँ, मैं भी फ़िल्टर डाउन करती हूँ। मेरा फ़िल्टर बहुत ज़्यादा ही फ़िल्टर डाउन होता है, क्योंकि मैं बहुत ही कम लोगों को, जैसे अगर मेरे 5 दोस्त, तो शायद मैं किसी एक को ही साथ में रखूँ, किसी एक से ही रहूँ कनेक्टेड, जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं। लेकिन ये है कि अपने लिए एक अच्छा माहौल चुनना, अपने इर्द-गिर्द के लिए अच्छे लोगों को चुनना जो है, ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे दोस्तों का आपकी ज़िंदगी पर जो इम्पैक्ट होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। मुझे पता है बहुत लोगों का बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी रहा होगा दोस्ती के मामले में, और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो अफ़सोस भी करती हूँ, एंड आई एम ओपन टू ऑल, अगर किसी को कोई बात करनी, कोई शेयर करनी, क्योंकि मैं दोस्ती के रिश्ते की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे लिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मोतबर है, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो हम खुद अपने लिए बनाते हैं। तो जब हम किसी चीज़ पर खुद मेहनत करते हैं ना, हम उस पर खुद अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो चीज़ कितनी उसकी वैल्यू है हमारी ज़िंदगी में। तो दोस्त भी तो ऐसे ही हैं, हम खुद चूज़ करते हैं, हम खुद उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम खुद अपनी बाउंड्रीज़ ड्रॉ करते हैं, कहाँ तक जाना है, कितना नहीं रखना, किसके साथ कितने रहना है, किसके साथ मेरा कितना कनेक्शन है। तो ये मेरे इवन मैं अपने मामू का बताती हूँ, उनके एक दोस्त हैं, वो उनके बहुत पुराने दोस्त हैं, और मैं आज भी उनको देखती हूँ। अब तो माशाल्लाह उनके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियाँ हो गई, लेकिन स्टिल मेरे मामू का उनके दोस्त के साथ इतना अच्छा बॉन्ड है कि उनको देख के ना आई फील वेरी गुड कि यार ये होना चाहिए ज़िंदगी में ना, एक अलग एक एक दुनिया आपकी, एक वो भी तो एक पर्सनल लाइफ आपकी फैमिली है, दैट इज़ देयर।
उसमें कोई शक नहीं है, फैमिली कम्स फर्स्ट। लेकिन आपकी उस पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा कुछ वो लोग भी होते हैं जो कि बज़ाहिर तो अनजान है, ना आपका उनसे खून का रिश्ता है, ना आपका उनसे कोई रिश्ता है, लेकिन वो लोग वैसे होते हैं जो अजनबी हो के भी ना आपसे, आपके दिल में होते हैं, आपके दिल से बहुत करीब होते हैं। तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है ऐसे लोगों को देख के जो कि कहते हैं मेरे कोई दोस्त नहीं है ज़िंदगी में, कभी उन्होंने कोई दोस्त गेन नहीं किया। अब पता नहीं गलती किसकी है, उनकी गलती है क्या कि वो कभी किसी से इतना ओपन अप नहीं कर सके कि उन्होंने कोई अच्छी दोस्ती एक्सपीरियंस नहीं करी, या शायद उनकी किस्मत में बहुत अच्छे लोग नहीं लिखे थे, या उनका टकराव नहीं हुआ किसी अच्छे लोगों से। क्योंकि मैंने तो देखा है, आई हैव मेट मतलब सम वेरी इनक्रेडिबल पीपल थ्रू आउट माई लाइफ, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, वो मेरे आज के भी साथी हैं। कुछ मतलब वो मेरी उनसे रोज़ बात नहीं होती, मेरे अपने दोस्तों से रोज़ बात नहीं होती, बल्कि अगर मेरे दोस्त अब अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो वो हँसेंगे कि ये खुद कितना कनेक्टेड रहती है, ये दूसरों को कनेक्शन की बात कर रही है। लेकिन जब मैं उनसे कनेक्ट होती हूँ, या मेरे जब भी मेरे दोस्त मुझसे कनेक्ट करते हैं, हम वहीं से स्टार्ट ऑफ करते हैं जहाँ हमने लास्ट छोड़ा होता है। ऐसा नहीं लगता कि हमारी बात, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा टाइम पास हुआ है, या हम लोग ने कितने अच्छे से हम लोग मिले नहीं, हम लोगों की कितनी अच्छे से बात नहीं हुई। यूँ लगता है कि अभी कल ही तो मिले थे, अभी कल ही की तो बात थी कि ये किया था, कल ही की बात थी वो किया था। और दोस्ती भी इसी चीज़ का नाम है। अगर मुझे अपने दोस्तों के साथ भी बहुत शाय रहना पड़े, उनके साथ भी मैं ओपन अप ना कर सकूँ, तो मेरा नहीं ख्याल फिर वो मेरी दोस्ती है। तो दोस्ती का तो पार्ट ही है ये। और अगर आप भी ऐसे किसी शख्स को देख रहे हैं जो कि लोनली है, तो मैं कहती हूँ ऑफर योर फ्रेंडशिप टू देम ना। आई एम मोर ओपन टू पीपल, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, जो कि हर किसी से तो नहीं करती, लेकिन वंस मैं आई एम ओपन टू समवन, या कोई मुझसे मुझे कोई क्लिक कर जाता है ना, तो आपको कोई क्लिक कर जाता है, तो आई मेक श्योर कि मैं फिर ज़िंदगी भर उसके साथ रहूँ, या मैं एक ज़िंदगी भर उससे एक कनेक्शन में रहूँ यार, कि कभी उसको अकेला महसूस ना हो, उसे कभी सोचना ना पड़े, एटलीस्ट मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को, कि यार हमारे पास कोई है नहीं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं अपने दोस्तों से बल्कि इस वीडियो के थ्रू सॉरी भी करना चाहती हूँ कि मैं बहुत दफ़ा उन लोगों से कनेक्शन में नहीं रह पाती, कनेक्ट नहीं रह पाती बहुत दफ़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें भूल गई हूँ। मेरे दोस्त मेरी ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा हैं, और वो ज़िंदगी भर रहेंगे, और भले ही मैं शायद मर जाऊँ उसके बाद भी रहेंगे। वो मेरी दुआओं का हिस्सा है, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो मेरे दिल का हिस्सा है। तो भले ही मैं उनसे बात करूँ या ना करूँ, आई नो कि आई वांट एवरीथिंग बेस्ट फॉर देम। और मुझे पता है कि वो मुझे कभी भी, इफ़ दे अप्रोच मी, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी कि मैं किसी से बात नहीं कर रही, या किसी को एटीट्यूड दिखा रही हूँ, या किसी को बोल रही हूँ आई एम बिज़ी। अगर हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, मुझे मालूम है वो भी मसरूफ़ है, मैं भी मसरूफ़ हूँ। लेकिन इसके बावजूद आई वांट टू से टू ऑल माय फ्रेंड्स, जो कि जो मुझे जो जानते हैं मैं किनकी बात कर रही हूँ, कि आई रियली रियली लव यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। मेरे दोस्तों ने मेरा जितना किया है, जितना साथ मेरा दिया है, मैं उसका एहसान कभी उनके नहीं उतार सकती। उम्मीद है कि शायद ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका है कि मैं उनके एहसानों के बदले उतार सकूँ। और मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि अगर आप में से कोई लोनली फ़ील कर रहा है, किसी को लग रहा है कि उसके पास दोस्त नहीं है, तो आई एम ऑल ओपन। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मुझसे बात करें, मुझसे शेयर करें अपनी राय, आप लोग के अपने दोस्तों की स्टोरीज़ बताएँ। आप लोग बताएँ कि आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड से कहाँ मिले, और आप लोग की क्या-क्या स्टोरीज़ हैं। आई वुड लव टू हियर देम ऑल। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।